इस टूर्नामेंट के संचालन कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय हसनबी साहब और शहाबुद्दीन जी। और इस टूर्नामेंट में हमारे सभी अभिभावक, कार्यकर्ता और सभी हमारे टूर्नामेंट में जो भाग ले रहे हैं हमारे सभी बच्चे, यहाँ पर आने में विलम्ब हुआ इसलिए कि हमारे गांव में ही एक 12-13 साल की लड़की को मार करके जो है कि फेंक दिया था। और उसी में हमको सूचना मिला, यहीं आने वाले थे, गाड़ी में बैठ गए थे तो गांव से आया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है गांव के बाहर में। इसके बाद फिर वहां गए घटना स्थल पर, तो वहां पर मधेपुरा का भी फोर्स आया, फिर अपना जिला का पूर्णिया का भी बॉर्डर पर ही हुआ था। तो उसी में हो गया कि लहास जो बड़ी था उसी में थोड़ा विलम्ब हुआ आने में। तब फिर बड़ी को लेके गया, इसके बाद तब आपके बीच आए हैं। और बहुत खुशी होता है कि जब हमारे क्षेत्र का, हमारे रुपौली विधानसभा के बच्चे टूर्नामेंट खेलते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रखंड से लेकर के जिला जाए, जिला से लेकर के हमारे जो है कि देश में खेला जाए, ताकि रुपौली विधानसभा का नाम रोशन हो एकदम। और खेल कूद से ज़्यादा लगाव भी है, और जहाँ भी टूर्नामेंट का कार्यक्रम होता है, जहाँ भी हमको बुलाते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं। और टूर्नामेंट जो हर इंसान को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखना चाहिए, ताकि हमारे अच्छे बच्चे का भविष्य हो। और हम लोग यही शुभकामना देते हैं कि आप लोग एकदम ऊंचाई को छुए, ताकि रुपौली विधानसभा का नाम रोशन हो। आप लोग कई दिन से हमको आने के लिए कह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं कारणवश नहीं आ पा रहे थे, और आज आपके बीच आए हैं। हर समय आपके बीच रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, और यहाँ पर भंगरा हो, लतमबारी हो, हमारे इलाका में कहीं भी होते हैं, तो आप लोग कहीं भी कुछ हो तो सूचना करिएगा, ज़रूर पहुँचेंगे। आया और आपने देखा होगा कि जब से आपने रुपौली विधानसभा से निर्दलीय से लेकर के मैंने आरजेडी से भी चुनाव लड़े, जदयू से भी चुनाव लड़े, फिर एमपी से चुनाव लड़े, फिर उपचुनाव में चुनाव लड़े। किन्हीं कारणवश जो है कि इसी तरह हार जीत तो लगा रहता है। कभी कोई भी फील्ड में उतरते हैं या टूर्नामेंट में लेके चलिए, कोई हारते हैं कोई जीतते हैं, इसीलिए यही खेल होता है राजनीति में भी, तो हारना जितना लगे रहते हैं। तो हम लोग इस पर उतना नहीं जाना चाहते हैं। आप सबसे यही हम आग्रह करेंगे, 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाइए, ताकि हमारे बच्चे पर, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे युवा, उस पर जो लाठी बरसाते हैं। वर्तमान का डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और बीपीएससी छात्र को लाठी बरसाया जा रहा है, इस ठंडा में पानी का बौछार दिया जा रहा है। तो हम युवा को, खास करके जो हमारे युवा है, उसको सोचना पड़ेगा हमको क्या निर्णय लेना पड़ेगा। इसीलिए कितना लोग चुनाव में झांसा दे करके जाते हैं कि हमको जिताइए, हम कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम सभी युवा से यही कहेंगे कि आप सब भविष्य है, और हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो भी युवा है, और युवा के बारे में बहुत सारा चिंता करते हैं कि हमारे युवा कैसे उसको हम रोजगार दें। आज आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ते जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। चर्चा किसका होता है कि कहाँ पर मंदिर में मस्जिद छुपा हुआ है, उसको निकालना है। मंदिर और मस्जिद में उलझा करके रखना चाहते हैं, और यह वोट का राजनीति करते हैं। इसीलिए हमारे नेता सभी जाति धर्म को लेकर के चलने वाले नेता हैं, और इस बार महागठबंधन के सरकार बनाइए। जिस तरह से 17 महीना का समय मिला हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, तो उन्होंने यह नहीं देखा कि किस जाति का लड़का है, किस जाति का, किस बिरादरी का है। उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, और जहाँ उसको और समय मिलता, जिस तरह से उन्होंने घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी का घोषणा था, लेकिन 17 महीना समय मिला, उसी में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब आते हैं
ना तो मीडिया से कोई संवाद करते हैं, ना किसी कार्यकर्ता किसी जनता से बात करते हैं। आप पूर्णिया का बात कर लीजिए, पूर्णिया आए थे, सभी मीडिया के जितने भी साथी थे उनको एक कमरा में बंद किया गया, मीडिया से दूर रखा गया। क्यों? आप बिहार का मुखिया हैं, आपको बिहार में क्या क्या हो रहा है उसको आपको मीडिया को बताना चाहिए। आपने जो है धमधा, पूर्णिया से धमधा, आप इस बार आपने पेपर में देखा होगा कि 4 लाइन का पास हुआ है, लेकिन रुपौली नहीं हुआ। क्या पूर्णिया बिहार से रुपौली बाहर है क्या? कि बिहार में ही रुपौली भी है, लेकिन सौतेला व्यवहार किया गया। धमदाहा में 4 लाइन बनेगा, लेकिन रुपौली में नहीं बनेगा। क्या रुपौली का जनता उसको वोट नहीं दिया था? इसलिए इस पर सभी को ध्यान देना होगा। जिस तरह से अभी रवैया है, जिस तरह से अभी हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती बढ़ते जा रहा है। आज अभी जो बच्ची थी, मात्र में उसका 12 से 13 साल का उम्र की होगी, उसको जो है कि दुपट्टा से कस करके मार करके उसको फेंक दिया गया। यह सब घटना हो रही है। आज रुपौली में जितने भी सड़कें हो, चाहे पुल हो, छोटा सा पुलिया हो, हमने बनाया है, और उसी बनाया हुआ पर आज बोर्ड लगा रहे हैं। कोई नई काम तो नहीं कर रहे हैं कोई भी। हम चाहते हैं कि हार जीत होता है, आप भी विधायक बने हैं, हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपने जो वादा किया है डिग्री कॉलेज का, वह डिग्री कॉलेज बनाइए। आपने कहा कि रेलवे दौड़ाएंगे, रेलवे का काम करवाइए। नई काम होना चाहिए, ना कि जो बीमा भारती सड़क बनाया है उसी पर आप वोट गाड़ रहे हैं। तो लोग इतना अब सब समझदार हो चुका है, सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। इसीलिए रुपौली में हम लोग रहते हैं और रुपौली के जनता के बीच हर समय रहते हैं, इसलिए हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके बीच रहना है, आपके साथ में हर समय मरना जीना आपके साथ है। और इस बार आप सब एक एक जो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, माँ बहन मान योजना, हर महिला को 2500 रुपया खाता में देने का बात किया है, और हर वृद्धा पेंशन, विकलांग हो सभी को 1500 रुपया देने का काम करेंगे, जो कि अभी 400 रुपया मिल रहा है। 400 से 1500 देने का काम करेंगे। अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, हमारे गरीब लोग कहां से उसमें रिचार्ज बढ़ा पाएंगे? अनाधून बिल आते हैं। आपके घर में मेहमान आया होगा और उस समय लाइन कट जाएगा, उस समय आपके पास पैसा नहीं है, कहां से रिचार्ज करवाइएगा? आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। हमारे गरीब जनता 200 यूनिट बिजली जला भी नहीं पाएंगे, तो यह हम लोग के लिए फायदा है। आज हमारे जो नेता राहुल गांधी जी, राहुल जी जो छात्र हमारे बीपीएससी के धरना पर बैठे हुए थे, वहां पर राहुल जी आकर के छात्र का दुख सुख सुनने का काम किया। हर समय हमारे नेता छात्र के बारे में सोचते हैं। आज राहुल जी जाकर के दुख सुख सुनने का काम किए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जाकर के सुनने का काम किया। तो हमारे नेता हर समय छात्र के बारे में सोचते हैं, हमारे नेता हर समय गरीब के बारे में सोचने का काम करते हैं। हम लोग को तय करना है चुनाव में, लोग बहरूपिया बन करके बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, लेकिन आपका कौन दुख सुख में शामिल होगा उसको देखना होगा। हमने यही लगता है 15 दिन पहले जो नए विधायक हैं
उसके साथ में मुझे भी यहाँ पर एक मैयत हुआ था भंसार में, वहाँ पर जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक मुस्लिम समाज के लड़का, किसी को रहता है कि हमारे नेता आया है तो उसके साथ में हम फोटो खिंचावे, सभी को शौक रहता है। जिस तरह से उसके धौना पर हाथ रखा, हमने सामने में खड़े थे और उसको झमार करके हाथ को फेंकने का काम किया। आज रुपौली विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम का वोट पड़ा है तो शंकर सिंह को पड़ा है कि नहीं पड़ा है? लेकिन आज एक बच्चा को आप हाथ झमार करके फेंकने का काम किए। आप उससे उम्मीद क्या करते हैं? आप हिंदू मुस्लिम आप जाकर के किसके गोद में जाके बैठ गए? आपको उम्मीद लगा करके रुपौली की जनता ने जिताया था। आपने कहा था सभी मुस्लिम बस्ती में हमको वोट दीजिए, हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। आप जाकर के बीजेपी जदयू के गोदी में जाके बैठ गए। आज यही सब पहचान करने का समय आ रहा है। इसमें आप चुनिएगा कि कौन मेरा अपना है। हम तो सबको लेकर के चलते हैं। हम जदयू में भी थे तो उतना ही स्नेह प्यार सबसे मिलता था। मेरा कहना है चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके शरीर में एक ही कलर का ब्लड है, वह लाल कलर है। इसीलिए हम नहीं मानते हैं, हम सबको लेके चलते हैं और सबको साथ लेकर के हर समय चलने का काम करते हैं और हर समय चलेंगे। चाहे हम विधायक रहे चाहे न रहे, हर समय आपके बीच कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे।